आज 8 जून 2026 है, दिन है मंडे का। मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इस कंपनी ने आज के दिन जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी ने 11.07% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसका रीज़न ये है, कुछ डील हुई है जिसकी वजह से इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का नाम है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम है NRB बियरिंग। और ये कंपनी बनाती और बेचती है बॉल और रोलर बियरिंग को। और ये साफ तौर पे बता दूं कि इंडिया में जो 90% जो गाड़ियां हैं, व्हीकल रनिंग कर रही हैं, उसकी जो बॉल और रोलर बियरिंग है वो यही कंपनी बनाती है। आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 428.35 रुपये का। और आज इस कंपनी ने 11.07% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न ये है कि अभी ही कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि कंपनी की एक ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया है। कंपनी ने ना तो बेचने वाला का नाम बताया और ना ही खरीदने वाले का नाम बताया है, कॉन्फिडेंशियल रखा है। लेकिन कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने एक ब्लॉक डील की है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 11.07% का निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जिसमें भी पैसा लगाएं, आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि माला माल किया, क्योंकि एक साल में इस कंपनी ने 58.64% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 258 रुपीज़ का, जो आज के दिन मिल रहा है 428.35 रुपये का। तो जिससे भी एक साल पहले भी इस कंपनी के शेयर को खरीदा होगा, उसे निराशा बिल्कुल भी हाथ नहीं लगी होगी। मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने 60% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया, जो कमाल का रिटर्न कहा जाएगा। बहुत अच्छी कंपनियां भी ऐसा रिटर्न निकाल के नहीं दे पाए, जिनका शेयर प्राइस बहुत महंगा था तब भी वो ऐसा रिटर्न निकाल के नहीं दे पाए। देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को, यानी कि 5 साल को। तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 214% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 135 रुपये का, और आज के दिन वही शेयर प्राइस है 428.35 रुपये का। तो इस कंपनी ने न केवल एक साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में भी 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया। ये तो बात रही रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 451 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 212.55 रुपये का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं तो इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक बार 2.25 रुपये का और एक बार 3.20 रुपये का। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 11% का निकाल के दिया। रीजन कंपनी ने ये बताया कि एक ब्लॉक डील हुई है, जिसकी वजह से इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया। ना तो कंपनी ने खरीदने वाले का नाम बताया और ना ही बेचने वाले का कंपनी ने नाम बताया। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3728 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 3.87 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री बी 49.32 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री बी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.16 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर कोई भी लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 14.83% का, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी किसी कंपनी के आप फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी आपके पैसे को सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटी होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 15.03,
कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 2.07%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस में कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पर डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 99.32 और कंपनी का फेस वैल्यू है 2। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में वो था 379 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1223 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 42 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 82 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 51.20% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.05% का। FII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.69% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.03% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.03% का। तो आज इस कंपनी ने 11% का निकाल के दिया और लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। आज इसलिए दिया कि एक ब्लॉक डील हुई है जिसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऐसा रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ रिटर्न में तो अच्छा कर ही रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल बारे की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।